तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हमसे क्या कह रहा है, एक मिनट रुकना ज़रा। तू निकल इधर से और इधर आ जा। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2013, मतलब कि 1 अप्रैल 2013 को जय एंड विजय एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल, ठीक है। जय और विजय कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी 80,000 और 50,000। जय विजय ये कर रहा है 80,000 और ये कितनी कर रहा है 80 और 50। ये बच्चों इन दोनों की कैपिटल्स हैं, ठीक है। ये इतनी कैपिटल लगा रहे हैं अपनी, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। पंखा चला लो 1 मिनट। ये अपना प्रॉफिट जो है वो 3:2 में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। और आगे हमसे बोला जा रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9% पर एनम चार्ज की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम चार्ज की जाएगी। और हमसे क्या बोला जा रहा है, शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर अमाउंट ये बन गया फॉर्मेट, ये खिंच गई लाइन है, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, प्रॉफिट दिया है इसका हमें 7,800। तो बाय P&L अकाउंट ये हमें इसका प्रॉफिट दिया है। अब हमें इंटरेस्ट निकालनी है, तो देखो ध्यान से, अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं है इसमें। और जब और कुछ नहीं दिया होता तो हम IUC देंगे इनकी, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं, सैलरी वगैरह कुछ नहीं है। तो 2 जय और विजय, जय और विजय को इंटरेस्ट पे करेंगे कि किस रेट से, 9% से, ठीक है। तो जब 9% से जय की इंटरेस्ट निकालेंगे 80,000 पे, तो ये 7200 आ जाएगी। और विजय की कितनी आ जाएगी,
4500। अब एक बात पर गौर करना, ठीक है, 7200 और 4500। और क्वेश्चन में हमसे कहीं ये नहीं बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वगैरह वगैरह, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें बच्चों क्या करना है, एक बात गौर करना, देखना कि इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे ना, ये हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा निकल के आ जाएगा। इन दोनों का टोटल हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेना है रेशियो में, और रेशियो को काट दो। 9 5 45, 9 8 72, तो ये 8:5 आ गया, ये 8:5 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, 8:5 से कैलकुलेट करेंगे तो जगह कितनी निकल के आएगी, ये जो अमाउंट है ना, ये हम दे देंगे 8 और 5 में, 8:5 में। तो जे की IUC कितनी आएगी, 7800 इंटू 8/13, तो ये आ जाएगी 4800। और नेक्स्ट इज वन विजय, 7800 इंटू 5/13, तो ये आ गई 3000 रुपये, ठीक है। तो इसको रफ कर देना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, देख लेना आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये 4800 और ये बच्चों 3000 रुपये, तो देखो इक्वल आ गया, ठीक है, क्या आ गया, इक्वल आ गया। नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कमीशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेज नंबर 2.85 पे। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। नेट प्रॉफिट दिया है हमें 4,20,000 रुपये का। बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, मतलब कि पार्टनर की सैलरी और कमीशन देने से पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमें दिया हुआ है। तो क्या करें, सबसे पहले तो अपना बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ करेंगे अपना हम वर्किंग नोट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है। तो ये लाइन खींच ली, ये भी लाइन खींच दी और ये भी लाइन खींच दी। अब देखना हमारा प्रॉफिट कितना दिया है हमें बाय P&L अकाउंट, और प्रॉफिट हमें इसमें दिया हुआ है कितने का, पे कहाँ गया है, 4,20,000 रुपये का,
20,000। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, एक्स इज़ एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, मतलब कि एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये महीना। कितनी मिल रही है, एक महीने की 10,000 रुपये है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपये हो गई, नहीं हो गई? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, टू सैलरी एक्स, कितनी मिल रही है एक्स को सैलरी, 1,20,000 रुपये, ठीक है। और आगे हमसे ये बोला जा रहा है इसमें, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, मतलब कि दोनों पार्टनर की सैलरी पे करनी है। और आगे पढ़ो, वाई इज़ एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, और वाई को सैलरी कितनी मिल रही है, 25,000 रुपये साल, ठीक है। और हमारी वाई को सैलरी मिल रही है 25,000 रुपये, तो ये बच्चों 1,45,000 रुपये हो गया। ये कितना हो गया, 1,45,000 रुपये हो गया। अब आ जाओ कमीशन पे, कमीशन एक्स को कमीशन पे आ जाओ, पहली लाइन पे सबसे कोने में लिखा हुआ है जो, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कमीशन तो भी आया नहीं है, तो मतलब कि पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, मतलब प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस कर दो, तो प्रॉफिट है हमारा 4,20,000 रुपये का, और सैलरी कितनी है, 1,45,000 रुपये की। 0 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 11 में से 7 गए तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट में से सारी सैलरीज को चार्ज कर दो बट कमीशन को मत करो, और कमीशन तो अभी आया ही नहीं है, तो हम केवल सैलरी को माइनस कर देंगे। तो देखो 4,20,000 हमारा प्रॉफिट था और 1,45,000 हमारी दोनों पार्टनर्स की क्या थी, सैलरी थी, तो हमने ये माइनस करा सैलरी को, तो 2,75,000 आ गया, 2,75,000। और कमीशन कितना मिल रहा है एक्स को, इस अमाउंट का 10%, तो 2,75,000 का 10% निकाल दो, तो यह हो गया 27,500, ठीक है। किसका कमीशन आया है, ये एक्स का, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 कमीशन 2x 27,500, ठीक है बच्चों। एक्स का कमीशन आ गया ये। अब आगे देखो, अब वाई का कमीशन निकालना है, और वाई का कमीशन कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब कि इसमें से सारी सैलरी सारा कमीशन माइनस करके आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो उसका 10% निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमें, इसका करो टोटल, 1,45,000 प्लस 27,500, 1,45,000 प्लस 27,500, 507 और 5 12, 1,71,500, 1,72,500 ये आ गया। अब इसे किस में से माइनस करेंगे हम, प्रॉफिट में से, ठीक है। प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इसे, 4,20,000 माइनस के 1,72,500, ठीक है। 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, अब यहाँ कितना रह गया, 11 में से 7 गए तो 4, 2,47,500। अब इस पर निकालना है 10% कमीशन हमें, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, बहुत अच्छी वाली बात है, इस पे निकालना है 10%। अब जबकि हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। जहाँ पर आपको आफ्टर चार्जिंग वर्ड दिख जाए, क्या दिख जाए,
आफ्टर चार्जिंग वर्ड दिख जाए, ये दिख जाए आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका 10/100 प्लस रेट। रेट मतलब जो ऊपर रेट हो वही 100 में प्लस कर देंगे हम, ठीक है, जो ऊपर रेट हो वही 100 में प्लस कर देंगे हम। तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 प्लस कर देंगे, और जब 100 में हम 10 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे ए से कैंसिल आउट कर दो। 11 2 ज़ा 22 और 11 2 ज़ा अगेन 22 और 11 5 ज़ा, तो बच्चों 22,500 इसकी क्या निकल के आ रही है, 22,500 इसका कमीशन निकल के आया है। टू कमीशन टू वाई 22,500। अब टोटलिंग कर दो इसकी, इसका टोटल तो वही आएगा, इसका भी वही आएगा। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 प्रॉफिट, और पार्टनर कौन है हमारा, एक्स और वाई, 2 पार्टनर हैं। अब इसमें से इन तीनों को माइनस करके यहाँ पर अमाउंट कितना बचेगा बताओ, यहाँ पर अमाउंट बचेगा 2,25,000। कितना बचेगा, 2,25,000। और क्वेश्चन में इनका रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया, मतलब कि इक्वली देंगे दोनों पार्टनर्स को, एक्स और वाई को इक्वली पे करेंगे। तो 2,25,000 का जब हम 2 पार्टनर्स में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को एक बार और समझ लो, वाई का जो हमने कमीशन दिया है, देखो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था कि वाई को जो हमें कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब कि नेट प्रॉफिट में से हमें जो भी हम दे चुके हैं, कमीशन दिया था एक्स को और ये सैलरी थी दोनों पार्टनर्स को, इनको प्लस करके इसमें से हमें करना है माइनस। तो देखो ये हमने इधर किया था, इन दोनों को पहले प्लस किया था, सैलरी और कमीशन को, और प्रॉफिट में से माइनस करा था, तो हमारा बचा था 2,47,500। और 2,47,500 जब बचा था, और रेट कितनी थी, 10% की थी आफ्टर चार्जिंग पे। और जब भी हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या सैलरी वगैरह कुछ भी बोला हो, आफ्टर चार्जिंग जब भी बात आए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पर रेट 20 हो, 30 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो हमने रेट लगाई, 10% की रेट थी हमारी, अपॉन में 100 प्लस रेट, मतलब 10/100 प्लस 10, तो ये हो गया 10/110, जो कि हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब कि रेट में हमें 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो ये 2 हमारे अच्छे क्वेश्चन थे। चलो दो।